लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, साइनोवियल ज्वाइंट, क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का जो रहस्य है उसको हम लोग जो है पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक्सटेंशन है और ये एग्जांपल है किसका, तो एंगुलर मूवमेंट का। और जिस तरीके से फ्लैक्शंस का मतलब क्या, अल्नर ज्वाइंट, रेडियो अल्नर ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर दो वर्ड आया, एक तो आपका रेडियो आया, दूसरा आपका अल्नर। हेलो एंड वेलकम बैक टू टारगेट मेट पाठशाला। आप सभी का टारगेट मेट पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमिकल बॉडी मूवमेंट के बारे में। हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है उसके बारे में हम लोग आज बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल बॉडी मूवमेंट होता क्या है हम लोग बहुत ही बेसिक से जानते हैं। ये मूवमेंट वर्ड जो है इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो आइए हम लोग बेसिक से इसको समझते हैं, ठीक है, कि ये होता क्या है बेसिकली। तो दो वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, एक तो है आपका मूवमेंट एंड दूसरा जो है वो है क्या, लोकोमोशंस। दूसरा क्या है, लोकोमोशंस। ये दो वर्ड जो है ना कई बार इंटरचेंजेबली यूज्ड किए जाते हैं, दोनों का लिटरली मीनिंग काफी अलग अलग होता है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि जब कभी भी when there is change in the positions of the human body, that is called movement। जब कभी भी किसी बॉडी किसी इंसान के बॉडी का जो भी पार्ट है उसमें अगर उसका पोजीशन चेंज होता है तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे अभी हम यहाँ पे सीधा खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमारा जो है हाथ राइट की तरफ जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है बॉडी से, या इधर नजदीक की तरफ आ रहा है, तो ये कंसीडर होता है क्या, मूवमेंट में। इसका बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल क्या है, तो आपका हार्ट क्या है, तो वो 24/7 जो है वो पंप करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। यानी कि व्हेन देयर इज चेंज इन द if there is change in body positions, बॉडी का जो भी पार्ट है, ठीक है, उसके पोजीशंस में अगर कोई चेंज आता है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल क्या बताया कि आपका जो हार्ट है ना, एग्जांपल जैसे हार्ट बीट यानी हमारा जो दिल है वो कंटिन्यूअस मोड पे धड़कता रहता है, लेकिन क्या उसके धड़कने के समय उसका जो है कोई लोकेशंस में चेंज आता है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने ही जगह पर यानी मीडिया स्टीनम में ही जो रहता है और वो कंटिन्यूअस मोड पे कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस करता रहता है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। इसका दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया कि अगर हम सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, लोकेशंस में चेंज किस में आ रहा है, तो बॉडी के पोजिशंस में। जैसे हम यहाँ पर है और हमारा हाथ हमारे बॉडी से दूर जा रहा है या दूर से नजदीक की तरफ आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। यानी पोस्चर में चेंज हो रहा है, किस चीज में चेंज हो रहा है, पोस्चर में, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट। इसका जस्ट उल्टा है दूसरा जो वर्ड है यूज्ड किया जाता है जिसको हम लोग लोकोमोशंस कहते हैं। लोकोमोशंस क्या होता है कि लोकोमोशन जो है वो कॉम्बिनेशंस है, दो चीजों का ये जो है कॉम्बिनेशन है। पहला क्या है कि चेंज इन posture, या फिर उसी को हम लोग पोजीशंस कह सकते हैं, एंड चेंज इन लोकेशंस। अगर वहां पर उसके बॉडी का जो पोस्चर है या पोजीशंस है उसमें चेंज आता है, उसके साथ ही साथ उसके बॉडी का जो लोकेशंस है वो अगर चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशंस। यानी कि लोकोमोशंस का एग्जाम्पल है, जैसे हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर से हम यहाँ से आगे की तरफ मूव करके आए, तो मूव हम जब किए तो हमारा पैर के अंदर भी मूवमेंट हुआ और मेरा जो जगह था वो पीछे से हम कहाँ आ गए, आगे की तरफ आ गए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लोकोमोशंस कहते हैं। और मूवमेंट में क्या आता है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी का जो है पोजीशंस चेंज होता है, लोकेशंस में कोई चेंज, जगह में कोई चेंज नहीं आता, बस सिर्फ उसका जो पोस्चर होता है वही बदलता है। और ये क्या कहलाता है, तो लोकोमोशंस एंड मूवमेंट, ये दो अलग अलग टर्म्स है जो इंटरचेंजेबली यूज्ड किए जाते हैं। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम लोग बॉडी का मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है ना वो एक स्पेसिफिक ज्वाइंट पर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं,
साइनोवियल ज्वाइंट। यानी कि हम लोग जो अभी जो भी मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो मूवमेंट सारा का सारा किस ज्वाइंट पर होता है, तो साइनोवियल ज्वाइंट के ऊपर होता है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि ये ज्वाइंट क्या होता है, क्या होता है, तो ज्वाइंट किसे कहते हैं। तो ज्वाइंट जो है ये क्या है, ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब होता है क्या, अगर हम बॉडी के अंदर देखते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ज्वाइंट का मतलब होता है वो लोकेशंस या वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन आकर के आपस में मिलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वाइंट कहते हैं। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो ये एक क्या कहते हैं कि डिवाइस होता है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ज्वाइंट जो है वो क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करवाता है, तो क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशंस करवाता है। ज्वाइंट जो है वो एक टाइप का क्या है, डिवाइस है जो क्या करवाता है, तो आर्टिकुलेशंस करवाता है, यानी मूवमेंट करवाता है। अगर मूवमेंट कहीं पर हो रहा है तो मूवमेंट होने के लिए वहां पर जो है ज्वाइंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो ज्वाइंट है क्या, तो इट इज अ मीटिंग पॉइंट, it is a meeting point where two or more than two bones meet, two bones meet। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। इसका दूसरा अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या है, इट इज अ डिवाइस, यानी एक मशीन है ना, जो क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। यानी कि मूवमेंट होने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, ज्वाइंट होना बहुत ही जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ डिवाइस दैट परमिट, परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करता है, किस चीज के लिए, तो मूवमेंट के लिए। अच्छा, एक और बात, ये ज्वाइंट जो है और इसका मेन हमारे बॉडी के अंदर में जो है, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है ज्वाइंट का। तो ज्वाइंट का जो मेन मकसद है वो क्या है कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम्स है, हमारा जो स्केलेटन है उसको होल्ड करके रखने का, क्या करने का, होल्ड करके रखने का, और उसके साथ ही साथ वो मूवमेंट करवाता है ना। तो ये मेन पर्पस है क्या, ज्वाइंट का क्या है पर्पस। तो स्केलेटन को क्या करता है, तो ज्वाइंट करके रखता है, यानी बोन्स को, और उसके साथ ही साथ क्या करवाता है, एंड प्ले रोल इन मूवमेंट। अगर मूवमेंट का जिक्र हो रहा है ना, किसका जिक्र हो रहा है, मूवमेंट का, तो ये चीज आपके माइंड में अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर वहां पे मूवमेंट हो रहा है दैट मींस वहां पर ज्वाइंट है, बिना ज्वाइंट के मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ज्वाइंट जो है हमारे बॉडी के अंदर मेनली 3 टाइप्स का होता है। अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट हमारे शरीर के अंदर जो पाया जाता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट, है ना, फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा कार्टिलैजिनस ज्वाइंट, ठीक है। और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। ये 3 मेन टाइप्स है आपके ज्वाइंट के। अब आज की क्लास में हम लोग जो मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो जो मूवमेंट हो रहा है तो किसी ना किसी ज्वाइंट पे हो रहा होगा, वो ज्वाइंट का नाम क्या है, तो साइनोवियल ज्वाइंट। क्या नाम है, साइनोवियल ज्वाइंट। यानी कि आज की क्लास में हम लोग जितना भी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वो सारा का सारा किस ज्वाइंट पे हम लोग देखेंगे, तो साइनोवियल ज्वाइंट पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो, उसको हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहते हैं, है ना। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट है क्या, क्योंकि आज का जो भी हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे वो सारा का सारा साइनोवियल ज्वाइंट पे ही होगा। तो हमें साइनोवियल ज्वाइंट का एटलीस्ट थोड़ा सा एनाटॉमी तो पता होना ही चाहिए। तो साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, ये साइनोवियल ज्वाइंट जो है बेसिकली हम लोग ज्वाइंट बना करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो चलिए,
है ना। ये देखिए, ये एक बोन, ये एक दूसरा बोन, ठीक है। और इन्हीं दो बोन्स के बीच में जब दो बोन आपस में आकर के मिल रहे हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसका साइनोवियल ज्वाइंट, क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का जो रहस्य है उसको हम लोग जो है पर्दाफाश करते हैं। तो साइनोवियल ज्वाइंट जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप का ज्वाइंट होता है। क्यों पता है? क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट जो है ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मूव करने वाला ज्वाइंट है। यानी इसको क्या कहा जाता है, तो मोस्ट मोबाइल ज्वाइंट, मोस्ट कॉमनली मोबाइल ज्वाइंट। मोबाइल का मतलब होता है क्या, जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। मोबाइल मतलब द थिंग विच हैज एबिलिटी टू मूव, है ना, जिसके अंदर मूवमेंट करने का जो है कैपेबिलिटीज होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। तो ये जो साइनोवियल ज्वाइंट है, ये सबसे ज्यादा मूव करने वाला क्या है, ज्वाइंट है। अब देखिए, साइनोवियल ज्वाइंट जो है ये दो बोन्स के बीच में होगा, क्योंकि ज्वाइंट है तो जाहिर सी बात है, ज्वाइंट का मतलब ही होता है वो पॉइंट जो दो बोन्स को आपस में मिलाने का काम करता हो, मीट करता हो, तो उसको ही हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। तो साइनोवियल ज्वाइंट के जो होता है, दो बोन्स के बीच में ना एक कैविटी होता है। क्या होता है? कैविटी होता है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, कैविटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साइनोवियल कैविटी कहते हैं, साइनोवियल कैविटी। अच्छा, साइनोवियल कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, तो कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, है ना, हॉलो स्पेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि ये जो साइनोवियल कैविटी है, इसके अंदर आपको स्पेस दिख रहा होगा। इसी स्पेस के अंदर ना एक फ्लूइड होता है, व्हाइट कलर का, एग व्हाइट टाइप का। कैसा? एग व्हाइट जैसा जो है, इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, पानी जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इसी साइनोवियल फ्लूइड की वजह से इसका नाम क्या है, तो साइनोवियल ज्वाइंट नाम है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, साइनोवियल ज्वाइंट के ना बहुत सारे सब टाइप्स भी होते हैं। अगर हम सब टाइप्स की बात करें साइनोवियल ज्वाइंट के, तो जो है 5 to 6 टाइप होते हैं इसके सब टाइप्स, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो क्या है, तो पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। दूसरा सैडल ज्वाइंट, तीसरा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और चौथा जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन ज्वाइंट, पांचवा जिसको हम लोग हिंज ज्वाइंट कहते हैं, और जो सबसे लास्ट है यानी 6 नंबर का, जिसको हम लोग कॉन्डाइलर ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्डाइलर ज्वाइंट। तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे क्या है, तो सब टाइप्स हैं। क्या है? सब टाइप्स। सब टाइप्स किसका? तो सब टाइप्स है आपके साइनोवियल ज्वाइंट का, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा आज का मूवमेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट हम लोग इसमें आज जो है डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है आपका क्या है, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। क्या है? एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। अच्छा, ये एनाटॉमिकल मूवमेंट जो है ये क्या होता है, किसी को पता है क्या? एनाटॉमिकल मूवमेंट क्या होता है, तो वो मूवमेंट जो एनाटॉमी के अंदर होता है, और बेसिकली इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इस मूवमेंट के, आपके बॉडी के अंदर ना दो चीजें होती है, एक तो ज्वाइंट और दूसरा मसल्स, है ना। पहला क्या, ज्वाइंट, और दूसरा मसल्स। ये दोनों मिल करके जो है ना, जो भी एक्शन करता है ना, क्या करता है, जो भी एक्शन करता है उसको हम लोग एक टर्म में डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। यानी एनाटॉमिकल मूवमेंट्स क्या होता है, तो ये आपके बॉडी के ज्वाइंट,
ठीक है, और मसल्स में होता है जो एक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट जो होता है ना, कई टाइप्स का होता है ना, अलग अलग टाइप का होता है, जिसको हम लोग जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो है ना अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। और उससे क्या होता है कि चीजों को जो है हम लोग आसानी से समझ पाते हैं, और समझने के साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि उस ज्वाइंट के पास जो है रेंज ऑफ मोशंस कितना है, रेंज ऑफ मोशंस कितना, यानी वो ज्वाइंट पे जो बोन्स है वो कितने एंगल तक जो है वो या तो डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, इस चीज को हम लोग देख पाते हैं। अच्छा, हमारा जो साइनोवियल ज्वाइंट है ना, साइनोवियल जो ज्वाइंट है वहां पर जब हम लोग देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट के पास, ये जो साइनोवियल ज्वाइंट है ना, इसके पास जब हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो 4 टाइप्स का मूवमेंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर साइनोवियल ज्वाइंट के पास जो मूवमेंट होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो मूवमेंट जो है बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का, अगर हम मूवमेंट को थोड़ा सा और ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो मूवमेंट जो होता है हमारे साइनोवियल ज्वाइंट के पास, कहां पर, तो साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट के पास जो होता है तो टोटल कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप्स का। कितने, 4 टाइप का। आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन सा है, जिसमें सबसे पहला जो है जिसका नाम क्या होता है, तो एंगुलर मूवमेंट। क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, तो जिसको हम लोग ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट। तीसरा जिसको हम लोग स्पेशियल्स मूवमेंट कहते हैं, स्पेशियल्स मूवमेंट। और चौथा जो होता है ना, चौथा जिसको हम लोग जिसको रोटेशनल्स मूवमेंट कहते हैं बेसिकली, है ना, रोटेशनल्स मूवमेंट। आइए हम लोग समझते एक एक करके कि एंगुलर मूवमेंट क्या होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है, स्पेशल्स मूवमेंट क्या होता है, एंड रोटेशनल्स मूवमेंट क्या होता है। क्योंकि ये सारा का सारा जो भी मूवमेंट मैंने लिखा है वो किस ज्वाइंट के पास हो रहा है, तो साइनोवियल ज्वाइंट के पास हो रहा है। जिसमें सबसे पहला क्या है, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मतलब नाम से ही क्लियर है, इसमें किस चीज का जिक्र होगा, तो एंगल का। किस चीज का, तो एंगल का। एंगल का मतलब क्या होता है, तो जिसको हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं, है ना। यानी एंगुलर मूवमेंट जो है यहाँ पर बेसिकली जो हमें चेंजेस देखने को मिलेगा वो किस चीज में दिखेगा, कि जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है ना उनके बीच का जो एंगल है वो या तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या, कि चेंज इन, है ना, या फिर चेंज इन एंगल्स बिटवीन, यानी दो बोन के बीच का जो एंगल होगा, है ना, वो या तो चेंज इन एंगल्स, तो क्या हो सकता है, या तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखते हैं, ये मान के चलिए क्या, ये कोई पॉइंट है, यानी ये कोई पॉइंट है। हम लोग शुरू में ही कहते हैं कि ज्वाइंट जो है वो क्या है, एक टाइप का पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको पता है क्या, कि 2 बोन्स आकर के मिलेंगे, तो एक बोन आपका सीधा आ रहा है ऐसे और एक बोन ऐसे करके, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। अभी हम लोग एंगुलर मूवमेंट समझ रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो बोन है ये कितना ऊपर जाएगा, अगर ये बोन ऊपर की तरफ उठेगा तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और ये बोन यहां आया था और वापस से फिर से अपनी जगह पर ये आ जा रहा है, दैट मीन्स एंगल फिर से क्या हुआ, बढ़ गया। ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ गया था तो क्या हुआ था, एंगल घटा था, और ऊपर से वापस से नीचे की तरफ आया तो इसको हम लोग क्या बोले, एंगल जो है वो इंक्रीज कर गया। यानी चेंज किस चीज में हो रहा है, तो एंगल में हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि वैसा मूवमेंट जिसके अंदर जो बेसिकली चेंजेस होते हैं वो एंगल्स में होता है, या तो एंगल डिक्रीज कर जाता है या फिर एंगल इंक्रीज कर जाता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। जिसका अगर एग्जांपल जो है, बहुत सारा एग्जांपल है जिसमें हम लोग कहते हैं क्या, फ्लैक्शंस, ठीक है, एक्सटेंशन,
adductions, abductions, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सारा का सारा जो है एंगुलर मूवमेंट का एग्जाम्पल। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्लैक्शंस क्या होता है, एक्सटेंशंस क्या होता है, एडक्शंस एंड एबडक्शन, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब दूसरा जो है वो क्या है? ग्लाइडिंग मूवमेंट है। क्या है? ग्लाइडिंग। और आपको पता होगा कि ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? सरकना या फिसलना, जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि जब कभी भी हम फिसलते हैं तो हमारा एंगल तो कांस्टेंट रहता है, बस सिर्फ लोकेशन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है? तो यहां पर बोन के बीच का जो एंगल होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज between, there is no change in angles, ये क्या हो? between angle, there is no change in angles between bones, है ना, between, यानी कि जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है वहां पर एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम लोग देखे थे क्या कि एंगुलर मूवमेंट में जो है एक ये बोन था, दूसरा यहाँ पर, तो एंगल जो है अगर ये ऊपर जा रहा तो जो है घट रहा था, नीचे आ रहा तो बढ़ रहा, जबकि ग्लाइडिंग मूवमेंट में ऐसा कोई भी एंगल चेंज नहीं होता है। तो इसमें होता क्या? तो बेसिकली ये जो है ना साइड टू साइड मूव करता है। जैसे हम लोग किसी को बाई कहते हैं या फिर अपने हाथ को इस तरीके से हिलाते हैं, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है। ये कौन सा? ऐसे हम लोग जो किसी को बाय बाय करते हैं या फिर अपने हाथ को वेव कराते हैं, इस तरीके से हिलाते हैं, तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाता है। क्योंकि जब हम लोग इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या इस समय कोई भी बोन के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस क्या हो रहा है कि ये जो है, जो यहाँ पर जो बोन्स है वो ऊपर नीचे एक दूसरे के अरेंज है, और वो जो है बस सिर्फ रोटेट हो रहा है इस तरीके से, साइड टू साइड जो है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ पर एंगल्स का चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग मूवमेंट। यानी कि हम जब भी किसी को बाय बाय करते हैं तो वो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं ना। तो अब अगर हम किसी को बाय करेंगे तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हम जो ये परफॉर्म कर रहे हैं ये क्या है? ग्लाइडिंग मूवमेंट है ना। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं कि स्पेशल्स मूवमेंट। अच्छा, स्पेशल्स मूवमेंट जो है वो नाम से ही क्लियर। इसके लिए हम लोग एक दूसरा पेज ले लेते हैं, है ना। कौन सा मूवमेंट? तो स्पेशल्स मूवमेंट। स्पेशल्स मूवमेंट, स्पेशल। अच्छा, हम लोग स्पेशल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो बहुत खास होता है ऑब्वियसली। तो स्पेशल्स मूवमेंट क्या हुआ? ये वो मूवमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेशल ज्वाइंट है, जो स्पेसिफिक ज्वाइंट है, ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होता होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो यहाँ पर ज्वाइंट बन रहा है जिसको हम लोग रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं, है ना। इस साइड से आपका अल्ना और इस साइड से जो है रेडियस, और यहाँ पर जो ज्वाइंट बन रहा है उसको क्या कहते हैं? रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और यहाँ पर जो मूवमेंट होता है जिसको हम लोग सुपाइनेशंस एंड प्रोनेशंस कहते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक ज्वाइंट पे हो रहा है। कहाँ पर? तो रेडियो, ये स्पेशल्स मूवमेंट क्या है? तो ये वो मूवमेंट है दैट अकर ऑन स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ज्वाइंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ उसी ज्वाइंट के पास होता है, अदरवाइज दूसरे जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जिसका हम क्लासिकल एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट होता है, रेडियो अल्नर ज्वाइंट। रेडियो अल्नर ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर दो वर्ड आया, एक तो आपका रेडियो आया, दूसरा आपका अल्नर। रेडियो मतलब रेडियस, अल्नर मतलब अल्ना, ये दोनों आपके 4 आर्म्स के बोन है, ठीक है। यानी इस ज्वाइंट के पास जो मूवमेंट होता है, तो कौन सा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है? तो प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, ये दोनों मूवमेंट आपको किस ज्वाइंट पे देखने को मिलता है? तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट पे देखने को मिलता है। और उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है? तो हम लोग लेते हैं सैडल ज्वाइंट का। कौन सा? सैडल ज्वाइंट, या फिर सैडल ज्वाइंट को रहने देते हैं, हम लोग लेते हैं किसका? तो टेम्पोरो
टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स। टेम्पोरो मतलब आपके जो है स्कल का जो टेम्पोरल बोन्स है वो, और मैंडिबुलर मतलब ये वाला मैंडिबल, यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पता है कहां पर बनता है? ये वाला हिस्सा यहाँ पर, जो हम लोगों का कान से जैसे इस साइड से ये मैंडिबल जा रहा है, और ये टेम्पोरल मतलब वो बोन जो आपके कान के पास है ना, तो ये नीचे से यहाँ पर और ऊपर से ये बोन, तो ये वाला जो स्पेसिफिक यहाँ पर देखोगे आप ज्वाइंट जो बन रहा है, उसी ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट्स कहते हैं। और इस ज्वाइंट पे जो आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? प्रोट्रैक्शंस, प्रोट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस, प्रोट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी टर्म हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि प्रोनेशंस क्या होता है, सुपाइनेशंस क्या होता है, प्रोट्रैक्शंस क्या होता है, रिट्रैक्शंस क्या होता है, और भी होता है जिसको हम लोग इवर्जन, इनवर्जन, एलिवेशंस, डिप्रेशंस। तो ये सब जो है वो किसका किस मूवमेंट का, किस मूवमेंट का टाइप है? तो स्पेशल मूवमेंट का टाइप है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, है ना। अब इसके बाद जो है ना, वो स्पेशल मूवमेंट तो हो गया। अब बचा कौन सा मूवमेंट? तो अब जो बचा वो था आपका फोर्थ वाला, है ना, रोटेशनल मूवमेंट। कौन सा? तो रोटेशनल मूवमेंट। ये रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है? तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। नाम से ही क्लियर है, रोटेट का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पर से या दाएं की तरफ जाना या बाएं की तरफ जाना, यानी कि यहाँ पर भी जो है एंगल का चेंज नहीं होता है, एक ही एक्सिस के ऊपर वो जो बोन है वो रोटेट करता है, नाचता रहता है। और इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो क्या है? तो मीडियल रोटेशंस, मीडियल रोटेशन, और दूसरा लैटरल रोटेशंस, लैटरल रोटेशन। ये आपका एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है? तो रोटेशनल मूवमेंट का एग्जाम्पल है। और ये क्या होता है हम लोग इसको आगे के